रहीम। आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 8 और ये हमारे पास है कंप्यूटर मेमोरी। लेक्चर नंबर 8 और टॉपिक है कंप्यूटर मेमोरी। अच्छा, टॉपिक हमारे पास है कंप्यूटर मेमोरी। तो कंप्यूटर मेमोरी से क्या मुराद है? मेमोरी बेसिकली हमारे पास वो चीज़ है कि जिसमें आपने कोई चीज़ फर्ज कर यहाँ पे आपने स्टोर करना है। तो ये हमारे पास एक एसेंशियल पार्ट होता है कंप्यूटिंग सिस्टम का। अगर इस हमारे पास मेमोरी है तो फिर हमारे पास कंप्यूटर एक सिंपल टास्क भी परफॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास इसके लिए मेमोरी रिक्वायर्ड है, चाहे वो टेम्परेरी हो या परमानेंट मेमोरी हो। तो फिर हम आते हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी की तरफ कि हमारे पास इनके कितने टाइप्स हैं। तो बेसिकली हमारे पास कंप्यूटिंग सिस्टम का जो मेमोरी के जो टाइप्स होते हैं हमारे पास 2 टाइप्स है। एक होता है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा हमारे पास होता है सेकेंडरी मेमोरी। हम आते हैं प्राइमरी मेमोरी की तरफ कि प्राइमरी मेमोरी से क्या मुराद है और सेकेंडरी मेमोरी से क्या मुराद है। तो ये हमारे पास वो मेमोरी है जो आपने क्या करना है, सिस्टम को बूस्ट अप करने के लिए या सिस्टम या आपने डेटा प्रोसेसिंग के लिए या आपने सीक्वेंस में आपने डेटा रखना है प्रोसेसिंग के लिए। तो इसके लिए हमने कौन सा मेमोरी यूज करना है? प्राइमरी मेमोरी यूज करना है। और हम डिस्कस करते हैं कि प्राइमरी मेमोरी से क्या मुराद है। तो ये बेसिकली हमारे पास ये डायरेक्ट जो होता है हमारे पास प्रोसेसिंग से रिलेटेड है। किस चीज से रिलेटेड है? प्रोसेसिंग से रिलेटेड। आपने जो भी चीज आपने प्रोसेस करा तो सबसे पहले आपने क्या करना, आपने रैम में वो रखना है, मतलब आपने सीक्वेंस में रखना है। और जब वो हमारे पास सीक्वेंस में आ जाए तो फिर हमें क्या करना है, प्रोसेसिंग एक 1 बाय 1 इससे क्या करता है, प्रोसेस करता है। इसके लिए हमारे पास कौन सा मेमोरी रिक्वायर्ड है? प्राइमरी मेमोरी रिक्वायर्ड है। और प्राइमरी हम किस चीज को कहते हैं? हम बुनियादी चीज को कहते हैं, क्योंकि ये हमारे पास बुनियादी मेमोरी। अगर आपके पास प्राइमरी मेमोरी तो फिर आपने किस तरह डेटा आपने सीक्वेंस में रखना है प्रोसेसिंग करने के लिए, तो इसलिए क्या कहते हैं? प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास प्राइमरी मेमोरी जो होता है हमारे पास क्या होता है? हमारे पास वोलेटाइल मेमोरी होता है। और वोलेटाइल मेमोरी से क्या मुराद है? वोलेटाइल मेमोरी हमारे पास वो मेमोरी है कि फर्ज कर ले यहाँ पे आपने डेटा मतलब या कोई इनपुट आपने मतलब यहाँ से कीबोर्ड से या माउस से यदि आपने क्या करना है, कोई इनपुट आपने परफॉर्म करना है। तो जब भी आप इनपुट देंगे तो फिर हमारे पास ये कहाँ पे आती है? हमारे पास रैम में आता है। और रैम में जब आता है तो आपने रैम में आने से क्या मुराद है कि हमारे पास डेटा प्रोसेसिंग में हमारे पास सीक्वेंस में रख दिया। तो रखने के लिए फिर हमारे पास क्या होता है, अगर यहाँ पे हमारे पास सिस्टम ऑफ हो गया तो यहाँ से ये मेमोरी डायरेक्ट खत्म हो जाता है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। और वोलेटाइल मेमोरी से मुराद ये है कि अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ हो गया या मतलब यहाँ से वो प्रोसेस हो गया तो इधर से वो डेटा डिलीट हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं? वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। और प्राइमरी अच्छा, फिर दूसरा हमारे पास इसके टाइप्स होते हैं। एक होता है इसका जो मेन एग्जांपल होता है वो हमारे पास क्या होता है? रैम होता है। और रैम हमारे पास होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। आपने क्या करना है, आपने रैंडमली आपने एक चीज यहाँ से रैम में आपने उठाना है और फिर आपने क्या करना है, इसको प्रोसेस करना है। लेकिन आपने रैंडमली आपने एक चीज को एक्सेस करना है। तो इस यूएस को हम फिर क्या कहते हैं? रैम कहते हैं। दूसरा इसका ये हमारे पास वोलेटाइल मेमोरी का एग्जांपल है। दूसरा प्राइमरी मेमोरी हमारे पास होता है, इसको हम कहते हैं रोम। और रोम हमारे पास क्या होता है? नॉन वोलेटाइल होता है। और नॉन वोलेटाइल से क्या मुराद है कि यहाँ पे हमारे पास जो मेमोरी होता है इसके लिए आपने क्या, अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ भी हो गया तो ये मेमोरी फिर भी हमारे पास इधर स्टोर है। जिस तरह हमारे पास कैलकुलेटर्स वगैरह होते थे इसमें हमारे पास वो मेमोरी स्टोर है। अगर आपने यहाँ पे 1 प्रेस करा तो फिर भी हमारे पास वही चीज है। तो इसी वजह से हमारे पास क्या होता है, एक होता है रैम, दूसरा हमारे पास होता है रोम। तो वोलेटाइल मेमोरी से क्या मुराद है कि आपने क्या करना है, अगर सिस्टम ऑफ हो गया तो इधर से हमारे पास सब कुछ डिलीट हो जाता है। दूसरा हमारे पास होता है नॉन वोलेटाइल। तो इसका एग्जांपल हमारे पास क्या होता है? रोम होता है। और इसका एग्जांपल ये, इसका मतलब ये है कि रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी।
इससे ये मुराद है कि फर्ज करें यहाँ पे आपने सिर्फ रीड करना है, इसमें आप एडिटिंग वगैरह नहीं कर सकते, क्योंकि आपने रैम में मतलब आप एडिटिंग कर सकते हैं, मतलब इसमें आप चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या होता है ये वोलेटाइल होता है, इसे आप डिलीट कर सकते हैं, मतलब जो डिलीट भी होता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास नॉन वोलेटाइल का क्या मतलब है कि इसका पोजीशन चेंजेबल नहीं है, अगर एक दफा मतलब एक दफा वो हो गया तो फिर हमारे पास वही स्टैटिक होगा, तो इसको हम फिर क्या कहते हैं नॉन वोलेटाइल कहते हैं। अगर सिस्टम ऑफ हो तो फिर भी हमारे पास वो मेमोरी स्टोर है। दूसरा हमारे पास है सेकेंडरी मेमोरी, या इसको हम फिर क्या कहते हैं परमानेंट मेमोरी कहते हैं। परमानेंट मेमोरी हमारे पास वो मेमोरी है कि फर्स्ट कर यहाँ पे आपने कोई डेटा सेव किया, तो फिर अगर सिस्टम ऑफ हो गया तो या मतलब आपने फर्स्ट कर हमारे पास यहाँ पे मैंने सिस्टम ऑन कर दिया, तो फिर मैंने क्या कर दिया एक फोल्डर ओपन किया, और फोल्डर में फिर मैंने एक वीडियो को प्ले किया, ठीक है। तो जब भी मैंने एक वीडियो को प्ले किया तो फिर हमारे पास यहाँ पे मतलब डायरेक्ट लाइट चली जाती है, तो फिर हमारे पास वो सिस्टम ऑफ हो जाता है। जब सिस्टम ऑफ हो तो फिर भी हमारे पास वो मेमोरी इधर स्टोर है, जो वीडियो या जो डेटा है हमारे पास वो इधर स्टोर है, तो उसको हम फिर क्या कहते हैं परमानेंट मेमोरी कहते हैं। परमानेंट मेमोरी से ये मुराद है कि हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास परमानेंटली आप स्टोर कर, इसका एग्जांपल हमारे पास क्या होता है HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, इसका ये मतलब है हार्ड डिस्क ड्राइव, इसमें हमारे पास क्या होता है सेकेंडरी मेमोरी होता है। तो सेकेंडरी मेमोरी से क्या मुराद है कि सेकेंडरी मेमोरी से वो मुराद है कि आपने क्या करना है डेटा आपने परमानेंटली स्टोर करना है। अब हम आते हैं इसकी डिफरेंस की तरफ कि हमारे पास प्राइमरी मेमोरी मतलब इसके एडवांटेज क्या है और टेम्पररी मतलब जो हमारे पास क्या होता है सेकेंडरी मेमोरी इसके मतलब क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज है। तो प्राइमरी मेमोरी हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास फास्ट होता है, क्या होता है, और ये हमारे पास लाइट मेमोरी है, तो इसी वजह से हमारे पास क्या होते हैं फास्ट होते हैं। दूसरा हमारे पास जो सेकेंडरी मेमोरी हमारे पास क्या होती है, हमारे पास जो होते हैं, क्योंकि आपने क्या करना है डेटा रीड करना है, फिर इसमें आपने क्या करना है राइट वगैरह भी कर सकते हैं। तो इसका हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास फास्ट होता है, ये हमारे पास क्या होता है स्लो होता है। दूसरे इसका जो एडवांटेज या डिसएडवांटेज हमारे पास क्या होती है, हमारे पास चीप है, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कॉस्टली है। क्यों कहा है कि पर्सनली हमने यहाँ पे हार्ड डिस्क खरीदना है तो इसके लिए 5000 या 6000 7000 पे खरीदना है, लेकिन अगर आपने रैम को खरीदना है तो फिर हमारे पास क्या होता है इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो हमारे पास क्या कम होती है, तो इसी वजह से हमारे पास ये डिफरेंस होती है। इसका जो साइज हमारे पास क्या होता है, साइज जैसे इसमें और इसमें हमारे पास क्या होता है साइज ग्रेटर है। क्यों ग्रेटर है कि यहाँ पे हमारे पास जो मेमोरी साइज होता है इसमें हमारे पास 4GB 8GB 16GB एक्सेट्रा होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो सेकेंडरी मेमोरी होता है इसका मेमोरी साइज कितना होता है, हम कहते हैं 500GB 1000GB या इस तरह हमारे पास TB PT ET एक्सेट्रा हमारे पास क्या होते हैं इसके मतलब मेमोरी साइज होते हैं। तो कंप्यूटर मेमोरी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हमारे पास अगर मेमोरी है तो फिर हमने किस तरह कंप्यूटर के थ्रू कोई टास्क को परफॉर्म करना है, तो इसके लिए मेमोरी रिक्वायर्ड है, चाहे वो टेम्पररी हो या परमानेंट हो। फिर ये प्राइमरी फैमिली हमारे पास कहते हैं बुनियादी मेमोरी होता है, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास सिस्टम ऑन नहीं होता। इसमें एक होता है वोलेटाइल मेमोरी, दूसरा हमारे पास होता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी वो है कि अगर सिस्टम ऑफ हो गया तो फिर हमारे पास इधर से वो डेटा चले जाते हैं, ठीक है, मतलब खत्म हो जाते हैं। दूसरे इसमें हमारे पास है नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल में मतलब हमारे पास सिर्फ रीड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास प्राइमरी जिस तरह हमारे पास कैलकुलेटर वगैरह होते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास है सेकेंडरी मेमोरी या परमानेंट में, इसका एग्जांपल है हार्ड डिस्क ड्राइव, हमारे पास परमानेंटली डेटा स्टोर करता है, तो इस वजह से हम क्या कहते हैं परमानेंट या सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। इसमें अब आपने क्या करना है, इसका जो स्पीड होता है वो स्लो होता है, लेकिन इसका जो प्राइस है वो कॉस्टली, और इसके हमारे पास मेमोरी साइज वो ग्रेटर है। दूसरी तरफ हमारे पास प्राइमरी में हमारे पास स्पीड फास्ट है, इसमें हमारे पास ये इसका प्राइस चीप है, मतलब आप इजीली मतलब आप अफोर्ड कर सकते हैं। और इस दूसरे लास्ट पॉइंट जो इसमें हमारे पास क्या होता है मेमोरी साइज हमारे पास क्या होते हैं वो हमारे पास लेस होता है। तो आज के लिए इतना काफी, थैंक यू।